रिकॉर्ड नहीं करा सकता। क्यों ये पाकिस्तान में फसाइयत जारी है, क्यों लोगों को उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बर्बरियत हमने नहीं। आज ही की वजह है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत की कांपे टांग रही हैं, इनके साथ अल्लाह ताला गलतियां करवा रहा है इनसे। एहतजाज ही की वजह है कि आज कौम को कुछ उम्मीद नज़र आ रही है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब को आज़ाद करने पर, जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया हुआ है, मजबूर हो जाएंगे। और आप देखेंगे ये कौम इमरान खान को आज़ाद कराएगी। और ये कौम अब कुछ उम्मीद बनी है काजी फायज ईसा के जाने के बाद, एक अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दौर ख़त्म होने के बाद एक कुछ उम्मीद बनी है कि ये जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं ये इंशाअल्लाह ताला कौम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और कौम के साथ जो जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत हुई है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जुल्म सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हुआ है, ये जुल्म अब पूरी कौम के साथ हुआ है, क्योंकि पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है। देखिए, हमने तो कोई हक नहीं अदा किया, नहीं कोई सख्त सवाल नहीं है। ये तो सारे पटवारी साहब ही ये सवालात करते हैं इस तरह के। आप नहीं हो पटवारी, मुझे पता है, लेकिन सारे पटवारी साहब ही ये सवाल करते हैं और जानबूझ के करते हैं। आप 27वीं की बात कर रहे हो, मुझे तो ये 26वीं तरमीम टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। आप अगले कुछ दिनों में देखोगे इंशाअल्लाह ताला हमारी अदलिया इस 26वीं तरमीम को उठा के फेंकेगी, जिसमें इंसानी बुनियादी हकूक पर डाका मारा गया है। मतलब आपने एक बदमाशी मचा के रखी हुई है। मुझे बताओ, दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि काजी का फैसला हाकिम वक्त करेगा? काजी का फैसला, मुझे तो वो एक किसी सुल्तान का एक छोटा सा वाकया याद आ गया कि किसी औरत के साथ उस सुल्तान ने कोई ज्यादती की थी, तो वो औरत काजी के पास चली गई, तो काजी ने उस सुल्तान को बुलवा लिया। तो जब सुल्तान को काजी ने बुलवाया और फिर जब साबित हो गया कि गलती सुल्तान की थी, तो काजी ने सुल्तान के खिलाफ फैसला दिया, मतलब जुर्माना उस पर आयद किया। तो सुल्तान ने कहा कि काजी साहब शुक्र है कि तुमने फैसला सही दिया है, वरना मैं अभी तुम्हारी अपनी तलवार से गर्दन उड़ा देता। तो काजी जहां बैठा था अपने मसनद पे, उसने उस मसनद के नीचे की चादर हटाई और सुल्तान को दिखाया कि सुल्तान, ये मेरे मसनद के नीचे भी तलवार रखी थी, अगर तू यहाँ इनकार करता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। तो मेरे भाई, इस मुल्क को उन काजियों की जरूरत है, इस मुल्क को उन सुल्तानों की जरूरत है, और वो सुल्तान सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी है। तो खान साहब की रिहाई के लिए खास तौर पर इकदाम नहीं किए जा रहे, क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज भी करती है, इतना मजबूत क्यों नहीं होता? और कैसे मजबूत होगा भाई मेरे? आप जरा अपना कैमरा तो घुमाओ, और कैसे मजबूत होगा? देखो तो सही, आपको सर नजर आ रहे हैं, और कैसा मजबूत होगा? पाकिस्तान के हर शहर में और कैसा मजबूत होगा? उसके बावजूद फस्तायत, अभी भी हमारे सैकड़ों कारकुनान रात को गिरफ्तार कर लिए गए कराची में, सैकड़ों मेरे अपने हल्के से 3 लोग गिरफ्तार है इस वक्त, जिनको अभी इंशाअल्लाह ताला हम छुड़ाने की कोई। कौन कर रहा है? आपको नहीं पता कौन कर रहा है? आपको नहीं पता कौन कर रहा है? सिंध गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। यार देखो, एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, हुकूमत कर रही है, मरकजी जो भी कर रहा है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है कि नहीं है? आप जवाब दें मुझे। बिल्कुल जायज़ है। तो क्यों हर पाकिस्तानी अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा सकता? क्यों ये पाकिस्तान में फसाइयत जारी है? क्यों लोगों को उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है? पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बर्बरियत हमने नहीं देखी, कभी माओ बहनों पर कभी हमने इस तरह से हमले नहीं देखे जिस तरह इस बार हुआ है। ज़ियाउल हक के टाइम पर भी ऐसे नहीं हुआ था पीपल पार्टी के साथ, तो अब ऐसे क्यों हो रहा है? ज़ियाउल हक से भी सख्तियाँ हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, ये क्या वजह है? यही तो पूरी कौम सवाल कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम समझते थे यार ऐसा नहीं हो सकता, इतनी बर्बरियत नहीं हो सकती, लेकिन बर्बरियत की तमाम हदूद क्रॉस हो चुकी है यार, तमाम हदूद क्रॉस हो चुकी हैं। तो इसका एक ही हल है, कौम बाहर निकलना चाहती है, कौम बाहर निकलेगी, अपने लीडर की आखिरी कॉल का इंतजार कर रही है, और जिस दिन इमरान खान की कॉल आएगी पूरी कौम सड़कों पर होगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत जल्द। खान साहब, सवाल है आपसे, कौम के नाम क्या पैगाम दोगे कि आवाम को आप मोबिलाइज किस तरह करना चाहोगे? नहीं, अवाम मोबिलाइज्ड है, अवाम मोबिलाइज्ड है, बच्चे को मालूम है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अवाम मोबिलाइज्ड है, जरूरत नहीं है, सिर्फ लीडर के कॉल का इंतजार है। और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई बदअमनी ना फैले, मुनज़्ज़म तरीके से, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एहतजाज हुए हैं आज तक कभी एक पत्ता भी नहीं टूटा है। इस मजदूरी की हालत में क्या वजह है? देखें, आज ये सारे हमारे दोस्त अहबाब आए सिर्फ इमरान खान के लिए। जिस अंदाज़ में उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, वो इतने कैद तनाई में जिस तरीके से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए, हमारी कौम के लिए कर रहे हैं। और जिस अंदाज़ में ये जो काजी साहब गए, देखिए काजी साहब थे और इमरान खान साहब है, यही आज का मैसेज है। तो
आपको पता है कि शेलिंग वगैरह यहाँ अक्सर अवेश होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इनके कारकुनों पर। आप माजूर हो, आपको अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होता। माजूरी बेसिकली देखिए, जिस्मानी माजूरी मायने नहीं करती, दिमागी माजूरी जो होता है वो होता है असल माजूर। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि खान साहब बुलाए और मैं ना हूँ। कोई भी एहतजाज हो, कोई भी इवेंट हो, मैं लाजमी शरीक होता हूँ। तो ये शेयरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से ज़िंदगी दी थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ हमारे लिए वो कैद काट रहे हैं। इसीलिए इंशाल्लाह हमें चाहिए, हम सबको भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हमारी आवाज़ आगे तक के जाए और इमरान खान साहब हमारे दरमियान हो। इमरान खान के लिए क्यों? इसलिए कि वो इस मुल्क और कौम का सच्चा हमदर्द और लीडर है। नहीं, हम तो बचपन से शेलिंग खाते आ रहे हैं 70 की दहाई से, इसलिए असर नहीं होता। तो आप तैयार हो इस सब चीज़ों के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। किस लिए आए हो? हम इमरान खान की रिहाई के लिए इधर आए हैं। नहीं नहीं, हमें डर क्यों लगेगा? हम इमरान खान की यूथ है, उन्होंने हमें इतना शऊर दिया है कि अपने हक़ के लिए हमें निकलना चाहिए। हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता शेलिंग वगैरह से। लास्ट टाइम भी हमारा जो 3 तलवार वाली रैली हुई थी, हम उसमें भी गए थे, उसमें भी हमारे ऊपर शेलिंग भी हुई थी, तशद्दुद भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन हम तब भी गए थे। और उसके बाद से हम हर एहतजाज में जाते हैं, हम हर प्रोटेस्ट में जाते हैं और हम हमेशा जाएंगे। तो और जो आप जैसे नौजवान लड़कियां हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? उनको मैसेज मैं यही देना चाहती हूँ कि अपने हक़ के लिए निकला करें। घर में रह के बोलने से कुछ नहीं होता, घर में रह के बुरा बोलने से कुछ नहीं होता, निकलना चाहिए हमें। क्या है हमारा नज़रिया यही है कि खान को रिहा करो जी। खान साहब की रिहाई कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन है? अब तो ज़्यादा मुमकिन है। अब वो जो भगोड़े थे ना, वो भाग गए, दोनों भगोड़े भाग गए, तो खान की रिहाई ज़्यादा आसान हो गई है। तो आपके हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? पहले भी हुआ था और अभी भी हो पाएगा। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ, लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अब बाहर निकले, अपने हक के लिए बाहर निकले। अब ना निकले तो कभी ये मौका नहीं आएगा। हमें खान को गंवाना नहीं है। वो ब्रांड बन चुका है, दुनिया की ब्रांड बन चुका है। आप देखें ना, वो ब्रांड बन चुका है दुनिया। शुजा साहब मौजूद है। जी शुजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज दोबारा से प्रोटेस्ट आप लोगों का जारी है प्रेस क्लब पर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये खान की जब भी पुकार होगी, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आंधी हो या तूफ़ान हो, इमरान खान के वर्कर हर वक्त हाजिर होंगे, जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह हाजिर होंगे। और ये खान की आज़ादी तक ये सिलसिला पुरअमन नतीजा हमारा जारी रहेगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा? आप तो खुद वाबस्ता हो उससे, वकालत की भीड़ से, काजी साहब के जाने के बाद कोई असरात नज़र आते हैं आपको? हम तो कहते हैं कि आज़ाद अदलिया हमारे केस सुने, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है और अपने कानून पे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जितनी भी केस है फसाइयत के, ये 1 मिनट में ख़त्म होने वाले केस है। लेकिन सुनने वाला चाहिए, फैसला करने वाला चाहिए, आज़ाद फैसला करने वाले चाहिए। आप इसको बिल्कुल भी नहीं मानते, हम इसको मसरत करते हैं। तरमीम में क्यों बुराई क्या है? सबसे बड़ी बुराई ये तरमीम ही जो है सबसे बड़ी बुराई है। और ये जो है इन्होंने अपने हुकूमत को जो है आगे बढ़ाने के लिए और अपने मकसद के जो जजेज हैं उनको आगे लाने के लिए सारे तरमीम ने। खान के बगैर ये पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। ना खान पाकिस्तान का लीडर है बल्कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि ये होश के नाखून ले और खान को रिहा करें। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, पाकिस्तान तरक्की के राह पे गामज़न होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे तमाम कारकुनों को जो पाबंद सलासल है उन्हें रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया। ये हमारा कारकुन बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको हौसला दे दिया है। रात को गिरफ्तारियां, जैसे भी मेरे भाई कह रहे थे, और दिन को यहाँ पे पहुँच जाते हैं। देखें, हमारा एम एक है, सिर्फ एक है। जो मेन एम है वो ये है कि खान को रिहा करवाना है। खान को रिहा करवाएंगे, फॉर्म 45 से जो बने हुए अपने हमारी असेंबली बनेगी, वही काम कर सकती है। उसी को इंटरनेशनल हुकूमतें मानेंगी, उसी को वही पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बनेगी। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, वो किसी ने कहा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा ये बगैर बाप के बच्चा हो गया कहीं से। फॉर्म 47 पे उन्होंने वो कर दिया है। मैं 1-2 मिसालें ऐसी दूंगा, या मेरे पास फॉर्म्स हैं कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। लेकिन हमारा एम एक है, हम एक होकर खान को निकालेंगे। तहरीकें लंबी ज़रूर होती हैं, मेहनत ज़रूर होता है, स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन कामयाबी हमेशा तहरीकों की होती है। ये तहरीक नहीं रुकेगी जब तक खान साहब नहीं निकलेंगे।